नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज आपके साथ रूबरू होने का एक ही मकसद है कि जो इस समय आप सबके माइंड में कन्फ्यूज़न जो चल रहा है उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर किया जाए। बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे दोस्तों के, बहुत सारे, मैं आप लोगों को अपना दोस्त ही मानता हूँ, तो आप दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए और रिक्वेस्ट आया कि सर क्या किया जाए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो था कि पोस्ट नहीं निकल रही हैं, कोई जॉब्स नहीं आ रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जॉब्स निकल गई हैं और बहुत सारी पोस्ट आ भी रही हैं और अब बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि हम किस तरफ जाएं और किस तरफ ना जाएं। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ 2-3 दिन पहले जेके बैंक ने अपनी फ्रेश रिक्रूटमेंट अनाउंस की है, लेकिन उससे पहले भी अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट ऑलरेडी कार्ड्स पे हैं। तो बहुत सारे बच्चे अकाउंट असिस्टेंट को लेके बात कर रहे थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, और अब जेके बैंक ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है तो बहुत सारे बच्चों को उस पर भी आशा भी दिखी है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हुआ है। कन्फ्यूज़न कुछ ये हो गया कि अब क्या तैयारी करें, क्या हम लोग अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करें या फिर हम बैंक पीओ के लिए तैयारी करें या दोनों की तैयारी को इकट्ठा लेके चलें। तो आज हम लोग जेके बैंक के ऊपर पर्टिकुलरली बात करेंगे कि जेके बैंक को में क्या नई चेंजेस आई हैं, क्या एक्स्ट्रा हैं, क्या उसकी नोटिफिकेशन में है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन को लेके भी बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न है। तो मैं उन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करूँगा। जेके बैंक के प्रेजेंट चेयरमैन छिब्बर साहब ने भी उसके ऊपर विस्तार पूर्वक बात की है, तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपके साथ हाईलाइट भी करूँगा और इसकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और बच्चों को क्या अकाउंट असिस्टेंट के लिए जाना चाहिए या फिर जेके बैंक पीओ के लिए जाना चाहिए या किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए बात करता हूं जेके बैंक के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इसके ऊपर। तो जो जेके बैंक का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो लगभग 2 दिन पहले आया। एक नोटिफिकेशन है जिसमें स्पेसिफाई किया गया है कितनी पोस्ट हैं बैंक पीओ के लिए और कितनी पोस्ट हैं बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए। ये रिक्रूटमेंट इन कंटिन्यूएशन टू ओल्ड रिक्रूटमेंट है जो कि क्रैश हो गई थी और किसी कारण से बहुत देर हो गई रिज़ल्ट निकालने में। लेकिन इस बार जो है प्रेजेंट चेयरमैन है, इन्होंने प्रॉमिस किया है हमारे साथ कि ये रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक प्रोसेस पे रहेगी और जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको जल्दी ही जॉब के लिए दे विल गेट थ्रू इनटू इट। तो अभी जो प्रेजेंट जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है इसमें था कि कितनी जॉब्स आएंगी। तो 1500 पोस्ट अनाउंस हुई हैं बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए, ये आप सबको पता है, और 350 पोस्ट अनाउंस हुई हैं जेके बैंक पीओ के लिए, जो कि पहले माना जा रहा था कि लगभग 1300 पोस्ट रहेंगी एसोसिएट के लिए और 250 पोस्ट रहेंगी पीओ के लिए, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है और अभी टोटल पोस्ट जो निकली हैं वो 1850 पोस्ट निकली हैं जेके बैंक एसोसिएट्स के लिए और जेके बैंक पीओ के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि क्वालिफिकेशन, इसमें वो लोग तो एलिजिबल हैं जिन्होंने लास्ट टाइम फॉर्म फिलअप किया था, चाहे अभी वो प्रीमिसिबल एज में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट दे विल बी कंसीडर्ड कि जिन लोगों ने भी 2018 का फॉर्म फिलअप किया था वो इस वाले नोटिफिकेशन के हिसाब से भी एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसलिए तैयारी डट के करनी है, राइट? यस। अब तैयारी क्यों डट के करनी है, इसका बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है कि इस बार कंपटीशन और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि पिछली बार लगभग 1,07,000 लोगों ने बैंक एसोसिएट का फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से 87,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, राइट? और इस बार माना जा रहा है कि यही तादाद जो है ये बढ़ के लगभग 1,20,000 1,25,000 तक हो जाएंगी, इंक्लूडिंग जिन लोगों ने पहले भी पेपर दिए हैं उनको मान के। और उसी तरह से लगभग 30,000 लोगों ने लास्ट टाइम जेके बैंक पीओ दिया था
और ये माना यह भी जा रहा है कि इस बार यह तादाद लगभग 50,000 तक चली जाएगी। तो कुल मिला के 1,70,000 से 1,80,000 लोग इस बार पेपर देने वाले हैं, तो इसलिए तैयारी डट के चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि यह एग्ज़ाम कितनी देर में होगा। तो मैंने पहले भी बात की कि यह एग्ज़ाम लगभग 14 से 15 हफ्तों में हो जाएगा। ये क्योंकि फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है, नॉर्मल केसेस में भी इतना टाइम लगता है प्रोसेस को फॉलो करने में। पहले 20 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा, उस लिंक एक्टिवेट होने के बाद फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, फिर फॉर्म स्क्रूटनाइज किए जाते हैं, फिर स्क्रूटनाइजिंग के बाद हॉल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, क्योंकि अभी एक इफ़ेक्ट ये भी है कि कोरोना इफ़ेक्ट के अंदर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स चाहिए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और डेफिनेटली इन सब चीज़ों को कवर अप करते करते 14 से 15 हफ्ते का टाइम रहेगा। लेकिन चेयरमैन साहब ने ये ज़रूर एश्योर किया है कि बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्ज़ाम होगा उसके 2-3 हफ्ते के बाद उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये वैसा नहीं रहेगा जैसा पिछली बार लोगों को, बच्चों को, एस्पिरेंट्स को बहुत देर तक वेट करना पड़ा रिज़ल्ट के लिए और कन्फ्यूज़न रहा कि अब आगे क्या किया जाए। तो इस बार जो रिज़ल्ट निकलेगा वो फास्ट ट्रैक पे निकलेगा, इसीलिए तैयारी फिर से इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है और जोश के साथ करनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि हम लोगों के पास ये बताया गया है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि आगे जो हमारे पास इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो बैंकिंग एसोसिएट के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 1 टायर रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस, जैसे कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहता है, जैसे आपके पास 35 क्वेश्चंस का सेक्शनल रहता है, तो आपने उसी तरह से प्रिपेयर करनी है। जो लोग भी बैंक पीओ या बैंक एसोसिएट्स या बैंक क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस पैटर्न से रूबरू हैं, एकदम उनको पता है। वेयरएज जो बैंक पीओ का एग्ज़ाम होगा वो 3 टायर एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे फिर वो मेंस, और जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे तो उनको फिर बैंकिंग इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ेगा और इंटरव्यू के बाद ही उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। पीओ के सिलेक्शन प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो एक 3 टायर आपका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन बैंकिंग एसोसिएट का जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली जल्दी से जल्दी हो पाएगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया उन लोगों ने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया अपनी एडवर्टाइजमेंट में, 20 to 30 ईयर्स फॉर बैंकिंग एसोसिएट्स एंड 20 to 32 ईयर्स फॉर बैंक पीओ। और इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी स्पेसिफाई किया, जो लोग भी पिछली रिक्रूटमेंट में एलिजिबल थे, अभी चाहे उनकी एज उस स्टेजेस से पार हो चुकी है, वो थोड़े से 2 साल बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के अंदर फॉल ज़रूर करेंगे। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको फॉर्म भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पुराने फॉर्म्स को ही स्क्रूटनाइज करके उनको रोल नंबर्स और बाकी सब चीज़ें दी जाएंगी। एक और कन्फ्यूज़न है इस दौरान कि क्या कोरोना के टाइम पे मूवमेंट बच्चों की पॉसिबल होगी, क्या प्रोविंशियल सेंटर्स बनेंगे जम्मू में और श्रीनगर में, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर बनेंगे। तो इसके लिए भी चेयरमैन साहब ने एश्योर किया कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स थी JNK के 12 डिस्ट्रिक्ट्स, 6 JMU की, 6 सिंध कश्मीर की, तो वहाँ पे हम लोग सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि वहाँ पे प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है। ये छिब्बर साहब ने भी माना है कि IBPS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में इतने ज़्यादा सेंटर्स नहीं हैं JNK में, तो बैंक्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शायद यूज़ करना पड़ेगा फॉर कंडक्टिंग द एग्ज़ाम। तो उस केस में आप एश्योर रहिए, आपकी सुविधा का पूरे से पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से देना है। एग्ज़ाम का रोल नंबर या एग्ज़ाम डेट से पहले आपको कम से कम 2 हफ्ते पहले बताया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे हैं। राइट। बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, बैंकिंग एसोसिएट में तो सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है। और यही सिलेबस जो है वो बैंक पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए भी रहेगा। लेकिन जो लोग पीओ के लिए जा रहे हैं डेफिनेटली उनको मेहनत और मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी।
तो उनको उसके साथ साथ बैंकिंग नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो है आपके पास अभी जो टाइम है, इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास, क्योंकि इस समय आप लॉकडाउन में हैं, आपको कहीं जाने का नहीं है, कहीं घूमने का नहीं है। आप घर पे बैठ के इसकी प्रिपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं उसके लिए भी एक अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आज मैं सरसरी थोड़ी सी बात सब चीज़ों के ऊपर ज़रूर करूँगा। तो ये है हमारे पास, जब हम लोग बात कर रहे हैं जेके बैंक की, तो समराइज इसको इस तरह से करते हैं कि 1850 पोस्ट हैं। पुराने लोग जो भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे लास्ट टाइम, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, वो सब लोग एलिजिबल हैं। बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम जो है वो 1 टायर में रहेगा, वेयर बैंक पीओ का एग्ज़ाम 3 टायर में रहेगा। उसके अलावा बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम में 14 से 15 हफ्ते लगेंगे कंडक्ट होने में, और उसके 3 से 4 हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाएगा। हाँ, पीओ के रिज़ल्ट को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज वो 3 टायर में एग्ज़ाम प्रोसेस होगा। और इसके अलावा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो आप आईबीपीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एक बात हो सकती है कि डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो, लेकिन अदरवाइज एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे जेएंडके के बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि आपको किसी तरह की राहत दी जाएगी। आप नेशनल लेवल पे compete करने वाले बच्चे हैं, तो इसलिए आपका जो यहाँ पर भी मेरिट होगा वो एक अच्छे लेवल का मेरिट रहेगा, तो इसलिए तैयारी डट के करनी है। नेक्स्ट कन्फ्यूज़न है बच्चों में कि अब हम अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दें या जेके बैंक पीओ के लिए तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं पिछली कुछ देर से अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो देखिए जी, मैं आपको एज ए ब्रदर, क्योंकि मैं 20 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, 20 साल से बच्चों के करियर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ जॉब लेने के लिए कोई भी एग्ज़ाम तैयार करने की कोशिश मत करिए। उन एग्ज़ाम्स को तैयारी करिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझसे किसी ने पूछा, एक बच्ची ने एमसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, और वो बच्चे अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रही है। 120 नंबर के पेपर में कंप्यूटर सेक्शन सिर्फ 30 नंबर का है। उसके अलावा अकाउंटेंसी उसको 30 नंबर के लिए तैयार करनी है। उसके अलावा उसको साइंस 10 मार्क्स के लिए हैं। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके 30 मार्क्स की हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके फोटे के बाहर हैं, जो उसने कभी पढ़ा नहीं है और उसको तैयारी करनी है। इंस्टेड ऑफ अगर वो बच्चा ऐसी चीज़ों के लिए लॉजिकल साइड पे तैयारी करे, फॉर एग्जांपल अगर वो बैंक पीओ के लिए तैयारी करे, तो वो बच्चा बेटर स्टेजेस पे है। रीज़न, क्योंकि उसका मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड ऑलरेडी है, उसका लॉजिकल रीजनिंग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश उसने ऑलरेडी वर्कआउट किया होगा कुछ हद तक, क्योंकि जब उसने एमसीए में एडमिशन लिया होगा तब भी उसने कोई एंट्रेंस दिया होगा। सिमिलरली जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या जो साइंस से पर्टिकुलरली नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, उन बच्चों को मेरा मशवरा है कि आप लोग उस जगह पे जाएं जहां पे आप कंफर्टेबल हैं। वेयर एज जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिनके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमी के लिए या अकाउंट असिस्टेंट के अकाउंट्स के लिए या फिर स्टैट्स के लिए, उन बच्चों के लिए इन एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना कंपैरेटिवली ईजियर रहेगा, तो वो बच्चे फोकस कर सकते हैं। बट ये दोनों जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इन दोनों डायरेक्शंस को एक साथ लेके चलना वैसे ही हुआ जैसे आप दो नावों के ऊपर सवार हैं इस समय। वेयर एज जो बच्चे अभी बैंक पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ये मान के चलें कि उनके लिए आगे जेके बैंक का एग्ज़ाम तो है ही, बट साथ में साइमल्टेनियसली अगर हम लोग 3 महीने का टाइम लेके माने तो आईबीपीएस आ रहा है, आईबीपीएस आरआरबी आ रहा है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स आ रहे हैं, एसबीआई क्लरिकल आ रहा है, एसबीआई पीओ आ रहा है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसके लिए वो तैयारी को लेके वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को लेके आगे चल सकते हैं। और सेम तैयारी उनकी इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में भी यूज़ होती है, सेंटर ब्यूरो एग्ज़ाम्स में यूज़ होती है, सीपीओ में यूज़ होती है, एसआई अगर आता है तो उसके लिए यूज़ होती है। तो बहुत हद तक वो इस तैयारी के लिए वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाएंगे। वेयर एज बहुत सारे बच्चे जो हैं, अगर उनका रुझान एसएसबी की तरफ है तो देन वो अकाउंट एसएसबी की तरफ ध्यान दीजिए,
आप उसकी तरफ तैयारी करिए। और क्योंकि वो तैयारी जो है बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स जो कि JKSS में आएंगे, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन पक्का रहता है, दैट इज जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, तो वो पढ़ेंगे। अदरवाइज आप जीके पढ़ेंगे तो वो आपके और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको काम आएगा। तो आप उन सब चीज़ों के लिए ज़रूर तैयारी करें, तो उसके लिए आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ हो जाएगी, राइट। तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा एग्ज़ाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी तैयारी इम्पोर्टेंट है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किस में मेहनत कर सकते हैं। अगर आप दोनों तरफ पे जाएंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, ऑनेस्टली, ठीक है। तैयारी में जिन लोगों ने ऑलरेडी बैंक पीओ की तैयारी कर रखी है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है या उनको मेरी सजेशन है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, ऑनलाइन टेस्टिंग के ऊपर प्रैक्टिस करें। और अदरवाइज एक छोटा सा कोर्स अगर कोई भी आपको ऑफर करता है तो उसको करिए। उससे क्या होता है, एक रेगुलरिटी बन जाती है पढ़ने की और अपना को परखने की, तो वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। मान के चलें कि ये जो अगले 3 से 4 महीने है ना, दिस कैन बी द लाइफ चेंजिंग पीरियड फॉर यू। आप अपने करियर को मतलब फर्स्ट से अर्श तक लेके जा सकते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट जी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तैयारी कैसे करनी है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए लगातार कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी की ज़रूरत रहेगी। तो उस केस में हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम लोग एक फास्ट ट्रैक कोर्स आप सबके लिए लेके आ रहे हैं, जिसको आप अपने घर में बैठ के ही कवर अप कर सकते हैं। और ये कोर्स कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा, आपको इंस्टीट्यूट्स में आने की ज़रूरत नहीं है। आप हो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करिए और आगे बढ़ के ऑफिसर बनिए, यही हमारी आपसे कामना है। तो अगले एक वीडियो में आप सबके लिए स्पेशली लेके आऊँगा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपको पढ़ना कैसे है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या तैयारी करनी है और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो जाने से पहले आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। आपको मेहनत करने का लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, उसके लिए मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करिए ताकि जिन बच्चों के भी कन्फ्यूज़न है उन बच्चों के कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आपको। जय हिंद।